आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 क्लास 9 का शुरू करेंगे जो कि रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। तो सबसे पहले आज हम रियल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक नंबर यानी कि सेट जो हैं वो रियल नंबर से मुतल्लक हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे इसी तरह जारी रहते हैं। तो ये लिखा हुआ है नीचे कि द नंबर 1 2 3 विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सर्टन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी कि जो हम गिनती के लिए चीज़ें जो नंबर यूज़ करते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं और इनको एन से डिनोट करते हैं। तो ये 1 से शुरू होते हैं और आगे जारी रहते हैं। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो जिनमें नेचुरल नंबर के साथ ज़ीरो ऐड हो जाता है तो वो होल नंबर बन जाते हैं। तो ये नीचे होल नंबर का सेट दिया हुआ है जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, बाकी वही नेचुरल नंबर हैं। नेक्स्ट होल नंबर के बाद है इंटीजर्स। इंटीजर वो नंबर होते हैं जिसमें हम आमतौर पर जो है ना वो पॉजिटिव नंबर के साथ नेगेटिव नंबर भी अगर हम शामिल कर लें तो वो जो होते हैं ना वो इंटीजर बन जाते हैं। तो ये हमारे पास इंटीजर का सेट दिया गया जो z से हम डिनोट करते हैं। तो ये जो नंबर होते हैं ये आमतौर पर ज़ीरो पॉजिटिव नंबर और साथ नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो ये मिलकर इंटीजर बनाते हैं। नेक्स्ट जो सबसे जो सेट है वो रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं यानी कि p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखे ऑल द नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स। यानी p और q जो है इंटीजर्स भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं। लेकिन ये है कि q लिखा हुआ है q इज़ नॉट ज़ीरो, यानी कि q जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, यानी कि ज़ीरो किसी को डिवाइड नहीं कर सकता। इसलिए क्यू जो है वो यानी बटे वाली वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी नंबर जो p बटा क्यू फॉर्म में हो उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं, यानी कि जो डिवाइड हो सकते हो। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि जिनको हम बटे में यानी तकसीम की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर हैं। उसको हम q डैश से डिनोट करते हैं। और अब हम मज़ीद इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से नंबर हैं जो डिवाइड हो सकते हैं, कौन से नंबर डिवाइड नहीं हो सकते। तो पहले रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की दो टाइप्स होती हैं, एक टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन होती हैं। वो फ्रैक्शन जिनको अगर हम डिवाइड करें तो उनकी जो इशारिये में जो आंसर आता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी महदूद होता है। जैसे ये एक हमारे पास एग्जांपल है 2/5। तो ये जो इसको हम आपस में डिवाइड करते हैं 2 को 5 से तो 0.4 आता है। इसी तरह 3 को 8 से डिवाइड करेंगे 0.375। तो ये महदूद हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इनको कहते हैं, यानी कि ये ख़त्म हो जाते हैं। जबकि कुछ ऐसी भी फ्रैक्शन होती हैं जो ख़त्म नहीं होती, उनका रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नीचे है 2/9, इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो 0.22, यानी कि ये रिपीट भी हो रही है और ख़त्म भी नहीं हो रही। इसी तरह हम 4/11 है, ये भी ऐसी फ्रैक्शन है जो रिपीट हो जाती है और ख़त्म नहीं होती। ये भी रैशनल नंबर में आते हैं, यानी कि इनको भी हम रैशनल नंबर में ही शामिल करते हैं जो रिपीट भी हों लेकिन ख़त्म ना हों और ये जारी रहते हैं। जो इरेशनल नंबर में वो नंबर आते हैं जो ना कि रिपीट होते हैं और ना ही ख़त्म होते हैं। तो इसमें इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इट मे बी नोटेड दैट द decimal representations for irrational number are neither terminating nor repeating in blocks। ना ये टर्मिनेट होते हैं, ख़त्म होते हैं, और ना ही रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये √2 है, ये √2 जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो ये 1.41 एंड सो ऑन, ये आगे नंबर दिए गए हैं जो जिनकी कोई तरतीब नहीं है और ना ही ये ख़त्म होते हैं, ये जारी रहते हैं। कोई भी नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, जब हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसी तरह की जो फ्रैक्शन हमारे पास आती है। तो ऐसे नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते उनका जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल नंबर ही आता है। फॉर एग्जांपल 9 16 ये जो है ना वो कंप्लीट स्क्वायर है, इनका स्क्वायर रूट जो है वो एक नंबर आता है, 9 का 3 आता है, 16 का 4 आता है। लेकिन बाकी जो नंबर इनके दरमियान में है
वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, उनका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इरेशनल नंबर आएगा। इसी तरह पाई भी एक इरेशनल नंबर है, ये इसकी जो पॉइंट के बाद वैल्यू है वो रिपीट नहीं हो रही और ना ही ख़त्म हो रही। इसी तरह ई नंबर है एक, उसकी भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होती, तो ये भी इरेशनल नंबर है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे जो रियल नंबर है, रियल नंबर की जो डेफिनेशन प्रॉपर वो ये है कि ये जो तमाम हमने पीछे सेट पढ़ लिए हैं, रैशनल, इरेशनल और जो बाकी उनसे जो बनने हैं, जो उनसे बेसिक जो सेट हैं, वो तमाम मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। तो हम बेसिकली कह सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर जो है ना वो होल नंबर, इंटीजर और नेचुरल नंबर से मिलकर बनते हैं, और बाकी तमाम इरेशनल नंबर होते हैं। इन दोनों का यूनियन जो होता है वो रियल नंबर होता है। तो लिखा हुआ है द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज सेट ऑफ रियल नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाई आर। तो इनमें ये नीचे डायग्राम से भी हमें ये बताया गया है, समझाने की कोशिश की गई है कि नेचुरल नंबर सबसे छोटा सेट होता है, उसके बाद होल नंबर होता है, फिर उसके जो है वो जेड आता है, और सब उसके बाद रैशनल, और सबसे बड़ा जो सेट होता है वो रियल नंबर का होता है, जो इन तमाम जो सेट हैं या नंबर हैं इनसे मिलकर बना होता है। तो रियल नंबर इन सब से जो है ना वो मिलकर रियल नंबर बनते हैं। नेक्स्ट हम जो है ना वो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें बताते हैं कि रियल नंबर जो है ना वो कौन कौन सी खसूसियत रखते हैं। तो इनमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी में हम ये देखते हैं कि दो नंबर अगर हम ऐड करते हैं इन रियल नंबर्स तो वो रियल नंबर ही बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये उन्होंने कुछ ये इसकी ख़ास नोटेशंस होती हैं, ये आपने जो है ना वो ज़हन में रखनी है। ये एक उल्टा ए होता है, ये हमें बताता है कि ये जो है ना ये जो है ना फॉर ऑल या तमाम रियल नंबर्स, और ये जो ई जो छोटा है ये रिप्रेजेंट करता है किसी नंबर को किसी सेट से बिलोंग करता है। तो ये इसके लिए हम ये छोटा ई जो है ना इस तरह की ये जो सैम्बल यूज़ करते हैं। तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी पहले ये है कि कोई भी दो नंबर ए और बी हैं उनको हम ऐड करें तो वो रियल नंबर ही बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ये -3 और 5 है इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये 2 बनता है, तो ये 2 भी एक रियल नंबर है। इसी तरह अगर हम 5 और 2 को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 7 आता है, वो भी एक हमारे पास क्या है वो रियल नंबर है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम ये अगर दो नंबर हैं ए और बी, इनको हम इनका ऑर्डर चेंज करके इनको ऐड करें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, नीचे इसकी एग्जांपल दी गई है, यानी कि 2+3 करें या 3+2 करेंगे आंसर सेम ही आएगा, 5 ही आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं रियल नंबर। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है 3 नंबर्स के बारे में, कि यानी कि 2 नंबर पहले ऐड कर लें ब्रैकेट में, बाद में सी ऐड कर लें, और इक्वल की दूसरी साइड पे बी और सी को पहले ऐड करके बाद में ए ऐड कर लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नीचे एग्जांपल भी दी गई है कि 5+7+3 करें बाद में तो तब भी 15 आंसर आता है। इसी तरह अगर हम 7 और 3 को पहले ऐड करके 5 को बाद में ऐड करें तब भी 15 आता है। तो ये 3 रियल नंबर के बारे में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव आइडेंटिटी जो है ना इसे जमी ज़ाती अंसर भी कहते हैं। तो ये ऐसा जो रियल नंबर में जो ज़ीरो है ना वो एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि ज़ीरो में कोई भी चीज़ ऐड करें तो वही आंसर आता है। बस ज़ीरो में ए ऐड करेंगे तो ए ही आएगा, अगर ज़ीरो में 2 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी जो है ना वो रियल नंबर की है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है। अब एडिटिव इन्वर्स जो है ना वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो इन रियल नंबर्स में जो एक दूसरे के साथ हम उनको ऐड करें तो उनका आंसर ज़ीरो आए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 है, 2 के साथ कौन सा ऐसा नंबर है जो हम इसमें ऐड करें तो आंसर ज़ीरो है, तो वो -2 है। -2 भी एक रियल नंबर है और 2 भी एक रियल नंबर है, इन दोनों को ऐड करें तो आंसर ज़ीरो आते हैं। तो तमाम रियल नंबर का एक इन्वर्स लाजमी मौजूद होता है, तो जिनको आपस में ऐड करें तो आंसर ज़ीरो आता है। तो ऐसे नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। 3 के नीचे एग्जांपल भी दी गई है, 3 का -3 है, तो ये के एडिटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट जो इनकी
रियल नंबर्स की जो है ना मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी बाकी तमाम सेम, सिर्फ इसमें जो है ना वो दो प्रॉपर्टी जो है ना वो डिफरेंट हैं। वो एक तो एडिटिव इन्वर्स की जो थी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की जो दो प्रॉपर्टी हैं ये मुख्तलिफ हैं, बाकी उसी तरह की हैं जो एडिशन की थी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में वन आता है, यानी कि वन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आता है। वन को टू से करेंगे तो टू ही आएगा, वन को थ्री से करेंगे तो थ्री आएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम ये देखते हैं कि कौन से दो नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर वन आता है। तो एडिटिव इन्वर्स में हमें देखना होता है कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई करें आंसर सॉरी दो कोई भी नंबर आपस में ऐड करें तो आंसर ज़ीरो आए, तो वो एडिटिव इन्वर्स होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम ये देखते हैं कौन से दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर वन आए। मसलन ये 5 है, 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है 2/3 है, तो 2/3 को हम उल्ट कर देंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनका जो है ना वो हमारे पास आंसर वन आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम एक फ्रैक्शन को उल्ट करके उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वन आता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम दरअसल इसका उल्ट जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है किसी भी फ्रैक्शन या नंबर का। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन थी। ये जो डेफिनेशन है इनको अगर हम कर लें और बाकी तमाम सेट जो हमने पढ़े हैं इन तमाम सेट्स को करेंगे तो हमारे पास जो इस चैप्टर की पहली दो एक्सरसाइज हैं 2.1 वो 2.2 वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत आम है। नेक्स्ट जो FSC 11 और 12 क्लासेस में ये बहुत इनकी जो है ना वह अहमियत है, तो इनको आप आसानी से यहाँ से इनका कंसेप्ट ले सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था रियल नंबर्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम 2.3 एक्सरसाइज करेंगे और उसके साथ 2.5 एक्सरसाइज करेंगे जो कि रेडिकल और रेडिकेंड के बारे में है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने ये मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे। तो उसमें से पहले जो प्रॉपर्टी है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है जो रियल नंबर से बिलोंग करता है तो वो अपने आप के बराबर होगा। मसलन ए है, ए बिलोंग कर रहा है आर से यानी रियल नंबर से, तो वो ए के बराबर होगा। इसी तरह हम एग्जांपल है ना, फॉर एग्जांपल 2 है तो 2 जो है वो 2 के इक्वल है, कोई और रियल नंबर नहीं है जिसके इक्वल हो सकता है। नेक्स्ट जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन बी इज़ इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है अगर हमारे पास ए और बी दो नंबर हैं तो ए बी के बराबर होगा तो बी भी ए के बराबर होगा। नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। उसके मुताबिक ये हमारे पास तीन अगर नंबर हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इसमें ए जो है ना वो बी के बराबर है, बी सी के बराबर होगा, तो इसका मतलब है सी जो है वो ए के बराबर होगा। तो ये जो है ना वो तीन नंबर्स हैं जिनमें से अगर दो आपस में बराबर हो जाएंगे तो पहला जो तीसरे के बराबर भी हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में ये है कि अगर हमारे पास दो नंबर ए और बी इक्वल हैं तो अगर थर्ड एक नंबर है इन दोनों साइडों पे ऐड कर दें, ए वाली साइड और बी वाली साइड पे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए प्लस सी इक्वल ही रहेगा बी प्लस सी के। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी इक्वल हैं, दोनों साइड्स पे ए के नंबर सी से मल्टीप्लाई कर दें तो ए सी इक्वल टू बी सी बनेगा, यानी कि इक्वल ही रहेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का जो उल्ट जो है एक किस्म का जो प्रॉपर्टी है वो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन है। उसमें यह है कि इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी है, यानी दोनों तरफ सी जो एक नंबर है वो ऐड हो रहा, तो उसमें क्या करेंगे हम सी को माइनस कर दे दोनों साइड से,
कैंसिल कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वलिटी होल्ड करेगी, यानी कि दोनों साइडें इक्वली रहेंगी और दोनों तरफ ए और बी बच जाएगा, तो ए इक्वल टू बी रहेगा। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी या कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसमें अगर सी दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर सी से डिवाइड कर दें तो फिर वो ए इक्वल टू बी रह जाएगा। इसमें यह है कि सी ज़ीरो के अलावा होना चाहिए, सी ज़ीरो नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स हैं वो पढ़ेंगे। तो उसमें पहली प्रॉपर्टी है इन ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। इसके मुताबिक अगर हमारे पास कोई दो रियल नंबर ए और बी हैं तो वो आर से बिलोंग करें यानी रियल नंबर से, तो इसकी जो तीन कंडीशन इन दो रियल नंबर के लिए हो सकती हैं। इसमें पहला ये है कि ए जो है वो बी से छोटा हो सकता है, या ए जो है वो बी के बराबर हो सकता है, या ए बी से बड़ा हो सकता है। तो कोई भी रियल नंबर आप ले लें तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मसलन मेरे दो नंबर हैं, रियल नंबर एक है 2 और एक 3 है, तो 2 और 3 में इनमें से एक रिलेशन लाजमी होगा, या 2 बड़ा होगा 3 से, या 3 बड़ा होगा 2 से, या 2 इक्वल होगा 3 से। तो इसमें क्या होगा, फिर 3 बड़ा होगा 2 से। तो इसी तरह ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इसमें फॉर ए बी सी तीन रियल नंबर हैं वो जो आर से बिलोंग कर रहे हैं, अगर ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो बी सी से छोटा होगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी में ये है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तीन नंबर ए बी सी हैं जो आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि ये जो ए अगर छोटा है बी से तो उसमें दोनों तरफ कोई नंबर सी ऐड कर दें। देखें ना, ये नंबर सी दोनों तरफ ऐड किया तो उससे इनइक्वालिटी, यानी कि जो चीज़ छोटी है वो छोटी रहेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यानी कि पहले ए छोटा था बी से, तो सी ऐड करने से वही साइड छोटी रहेगी, बी वाली बड़ी रहेगी। इसी तरह ये बाकी भी जो है ना वो इक्वेशन इसी तरह बताई गई हैं मज़ीद। नेक्स्ट जो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास अगर तीन नंबर फॉर ऑल ए बी सी जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और इसमें सी ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी सी बड़ा होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए या ना माइनस होना चाहिए, तो इसमें ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए बड़ा है बी से तो इस दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जो साइड पहले बड़ी थी वही बाद में बड़ी रहेगी। ये जो है ना मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पांचवी प्रॉपर्टी है इनक्वालिटी की वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसके मुताबिक अगर हमारे पास दो नंबर ए बी हैं जो आर से बिलोंग कर रहे हैं और ये दोनों नंबर कोई भी जो हम नंबर चूज़ करेंगे रियल नंबर से वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए, तो इसमें यह है कि अगर हमारे पास ए जो है वो बी से छोटा है तो जब हम इसका इन्वर्स लेते हैं यानी कि इनको उल्टाते हैं तो जो साइड छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है और जो बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है। तो इसमें देखें ना ए जो है ना हमारे पास जो इसमें जो आप देख सकते हैं ए छोटा था बी से, जब हमने उनको उल्टाया तो क्या हुआ कि ये जो है ना वो अब 1/a वाली साइड जो है वो बड़ी हो गई है और 1/b वाली साइड छोटी हो गई है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इन्वर्स लेने से, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे जो चैप्टर 2 की 2.1 जो इन दो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हैं रियल नंबर्स की उनके मुतल्लक हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो है ना क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर आर एंड इरेशनल नंबर्स। तो इसमें बताना है कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल, तो ये मैंने शुरू में बताया था कि रैशनल नंबर जो है ना उसके लिए जो है ना वो कंडीशन ये है कि उसकी जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग होती है और वो रिपीट होते हैं ब्लॉक्स में पॉइंट में के बाद जो होता है, जबकि इरेशनल नंबर की ये है कि ये रिपीट भी नहीं होते और ख़त्म भी नहीं होते। तो मैंने ये भी बताया था उधर कि ये ऐसे नंबर जिनके जो है कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते, मसलन ये √3 हो गया, √29 हो गया, तो ये इरेशनल नंबर में आते हैं। इसके अलावा ये पाई जो है वही इरेशनल नंबर होगा, बाकी तमाम जो है ना वो रैशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। तो आपने सिंपल ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली से डिवाइड करना है, तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव के तौर पर आते हैं तो आप वो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं इनको।
यानी पॉइंट में डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास है वो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि इसमें बताना कौन सी चीज़ जो स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। तो इसमें मैंने जिस तरह बता दिया कंसेप्ट कि जो फ्रैक्शन जो होगी वो क्या नाम है उसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो इसमें बताना है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट। तो पहला 2/3 इज़ इरेशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर है। मैंने बताया था कि इरेशनल नंबर वही होगा जिसके जो है ना स्क्वायर रूट जो है ना वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा नंबर, उसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो वो इरेशनल नंबर आएगा। इस तरह की कोई भी फ्रैक्शन जो होगी वो रैशनल नंबर में ही आएगी। तो ये पहली स्टेटमेंट जो है ना वो फॉल्स है। दूसरा पाई इज़ इरेशनल नंबर, तो ये करेक्ट है। इसी तरह जो थर्ड है 1/9 इज़ इरेशनल टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो ये आपने चेक करना है कि 1 को 9 से डिवाइड करें तो क्या वो एक पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो एक महदूद रहते हैं या चलते रहते हैं। अगर महदूद रहेंगे टर्मिनेटिंग, अगर ना रहें तो वो क्या होगी नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, इसके मुताबिक आप बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसी तरह ये 3/4 के लिए भी है। और जो नेक्स्ट 5 पार्ट है 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। तो ये भी आपने चेक करना है कि अगर ये 5 से अगर डिवाइड करने से ये ख़त्म हो जाए, यानी कि एक मैं आज तक का आंसर रिपीट हो जाए, मतलब ये है कि इसके जो नंबर हैं पॉइंट के बाद वो बार बार एक ही आते रहें तो वो रिकरिंग होगी, वरना ये जो है ना वो टर्मिनेटिंग होगी। तो ये जो है ना वो टर्मिनेटिंग ही होगी, ये ख़त्म हो जाएगी, रिपीट भी नहीं होगी, ना इसके नंबर जो हैं ब्लॉक्स में रिपीट होंगे। तो ये जो है ट्रू है। तो नेक्स्ट जो इसकी हमने करनी है वो एक्सरसाइज नेक्स्ट जो हमने करनी है वो एक्सरसाइज 2.2 है आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। तो इसमें हमने बताना है कि अब हमने रियल नंबर की जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके मतलब ये क्वेश्चन है कि हमने ये जो प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है उसके बताना है कि कौन कौन सी यूज़ हुई है। तो पहली जो प्रॉपर्टी इधर यूज़ हुई है लिखा हुआ है a+b = b+a। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसमें ये बात ज़रूरी है याद रखनी कि जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है अगर आप उन प्रॉपर्टी को पढ़ लें एक दफ़ा, इन प्रॉपर्टीज़ को अगर एक दफ़ा रिवाइज कर लें तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। अगर आप एक दफ़ा पढ़ेंगे दूसरी दफ़ा समझ के उनको याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएंगे। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी का फॉर एडिशन है कि a+b है इक्वल टू, तो b जो है वो +a के इक्वल होगा, यानी कि आर्डर चेंज करके जमा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये मल्टीप्लिकेशन की है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि 3 नंबर को मल्टीप्लाई इस तरह करें कि पहले 2 नंबर ए बी को मल्टीप्लाई करके बाद में सी से करें तो वो इक्वल होगा अगर हम बी सी को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में ए से मल्टीप्लाई करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो नेक्स्ट जो थर्ड है उसमें यह है कि 7 × 1 = 7 है। तो इसमें यह है कि 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 7 ही आता है। तो ये जो है ना वो एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो ही नंबर आता है, यानी 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 ही आएगा। नेक्स्ट जो है वो एक्स जो ग्रेटर देन वाई है, अगर एक्स बड़ा है वाई से या एक्स इक्वल टू वाई हो या एक्स लेस देन, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये प्रॉपर्टी सारी जो है ना आपने पढ़ ली हुई है, इसको आप एक दफ़ा पढ़ने से वही प्रॉपर्टी उन्होंने दोबारा रिपीट की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ये एक सेंटेंस दिया गया है, इसको जो है ना सिंप्लीफाई करना, तो जो जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई हर स्टेप में वो हमने साथ लिखनी है। तो इसमें पहले लिखा हुआ 3x + 3 × y - x। अगर हम पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं 3 को अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा 3x + 3y - 3x। तो ये जो है ना वो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन है, यानी कि 3 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होगा। नेक्स्ट जो है सेकंड स्टेप में देखें कि इसमें जो है ना वो 3x और 3y को आपस में चेंज किया हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एडिशन में। तो इससे जो है ना वो क्या है, ये वो कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि एडिशन में कोई दो नंबर चेंज करके ऐड करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो है ना 3x माइनस 3 जो है आपस में जो है ना आपस में सॉल्व करें तो क्या होगा, 3x माइनस 3x जो है ना एक दूसरे के जो है ना वो कह सकते हैं एडिटिव इन्वर्स हैं, यानी कि उनको आपस में सॉल्व करने से आंसर ज़ीरो आया। और नेक्स्ट जो है ज़ीरो को 3 में ऐड करने से 3y आ गया। तो इसका मतलब है ये जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ज़ीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी है, इसमें कोई भी नंबर ऐड करें तो वही नंबर आ जाता है जो हमारे पास ज़ीरो में ऐड करते हैं। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी की जो है ना ये लास्ट स्टेप में प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज़ इन द फॉलोइंग, यानी कि इन जो क्वेश्चन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है तो वो भी आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। तो ये प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला है √24 प्लस 0, तो √24 ही आया। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, यानी ज़ीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट जो है ये सारे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सॉरी जो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला है वो लगा है कि 2/3 अंदर दोनों नंबर से ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा। ये एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। जो 4 है ये क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो रियल नंबर ही रहते हैं। ये जो है ये एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं लास्ट जो है कि दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए, तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का जो दो एक्सरसाइज हैं 2.1 और 2.2 ख़त्म हो गई हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज जो है 2.3 करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।